वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी बीईओ, पीसीएस और आरओ यारो के लिए। और स्पेशली ये जो क्लास हम यहाँ चला रहे हैं ये चला रहे हैं बीईओ और पीसीएस के लिए। तो यहाँ पर इस क्लास में जो चर्चा होगी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा की होगी। ये क्लास हमारी स्पेशली है बीईओ और पीसीएस 2024 के लिए। तो अच्छे से इसको पढ़िए। और आज की क्लास में जो हमारा डेटा रहेगा वो रहेगा फसलों से संबंधित। ये जो पीडीएफ है ये मेरे के स्टूडेंट ने तैयार की है, तो इसमें थोड़ा सा जो है जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा डेटा की ज़रूरत होगी वो मैं आपको दूंगा। उसने अपने हिसाब से तैयार किया है, लेकिन हम इसको अपने तरीके से थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल देखिए आपको महत्वपूर्ण जो फसलें हैं उन्हीं की बात करूँगा। वैसे तो डेटा जो आता है वो बहुत सारी फसलों का आता है ना, मतलब जो है करीब करीब 100 के आसपास टोटल फसलें होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये केवल जो 30-35 फसलें हैं, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं की आज हम जरा बात करेंगे। देखो, पहली जो फसल है हमारे पास वो है अरहर। अरहर जिसे हम तूर दाल भी कहते हैं। तो अरहर में अगर हम भारत में देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा अरहर का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो यहाँ पर जो राज्य लिखे हुए हैं ये पहले राज्य हैं, ध्यान रखना। तो अरहर की अगर हम बात करेंगे तो अरहर में जो पहला स्टेट है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है अरहर का। और अरहर और महाराष्ट्र के बाद जो नंबर आता है वो आता है कर्नाटका का, और कर्नाटक के बाद नंबर आता है यूपी का। तो अरहर के प्रोडक्शन में यूपी का स्थान है तीसरा, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे यूपी। ये इसका करेक्ट डेटा है, ठीक है, याद रखेंगे। अरहर। बाजरा की अगर बात की जाए, बाजरा की अगर हम बात करें तो बाजरा में जो नंबर 1 राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बाजरे का वो है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। राजस्थान के बाद नंबर आता है यूपी का, ध्यान रखना, ठीक है। और यूपी के बाद नंबर आता है हरियाणा का। तो बाजरा के प्रोडक्शन में सबसे पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है यूपी। तो देखिए पहला कम से कम आपको पता होनी चाहिए, पहला तो कम से कम पता हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे अगली फसल है हमारे पास केला। केला की बात करेंगे तो केले में जो केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन है अभी कर रहा है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे, और महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है गुजरात का। तो ये टॉप 3 स्टेट हैं केले के उत्पादन में, ठीक है। जहाँ पर विश्व का महत्वपूर्ण होगा वहाँ पर विश्व की भी मैं बात आपसे करूँगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 5th नंबर पे हमें यहाँ देखने को मिलता है काजू। काजू की हम बात करेंगे तो देखिए काजू के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश के बाद नंबर आता है ओडिशा का, ठीक है। ये जो है टॉप 3 स्टेट हैं काजू के प्रोडक्शन में। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे ओडिशा, ठीक। अगली फसल है हमारे पास नारियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नारियल। नारियल की अगर हम बात करेंगे तो नारियल का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है आज के समय में, नारियल की अगर हम बात करेंगे तो नारियल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, आपके सामने है, वो है कर्नाटका। कर्नाटक सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, ध्यान रखना। तमिलनाडु सेकंड नंबर पे आता है, और तमिलनाडु के बाद नंबर आता है केरल का। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ये टॉप 3 जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं नारियल के, यानी कोकोनट के। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्शन कर रहा है नारियल का वो है फिलीपींस, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली फसल है हमारे पास कॉफ़ी। कॉफ़ी की बात करेंगे तो कॉफ़ी में भी नंबर 1 राज्य है वो कर्नाटक ही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर 1 स्टेट कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद नंबर आता है केरल का, और केरल के बाद नंबर आता है तमिलनाडु का। यानी टॉप 3 जो स्टेट हैं कॉफ़ी के प्रोडक्शन में, वो पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे पे केरल, तीसरे पे तमिलनाडु, याद रखिएगा। और अगर हम वर्ल्ड वाइड कॉफ़ी की बात करेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, तो ध्यान रखना कॉफ़ी का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है ब्राज़ील में। इस चीज़ को याद रखा जाए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कॉटन की। कॉटन मतलब
कॉटन मतलब कपास, तो कपास की बात करेंगे तो कपास में नंबर 1 स्टेट है गुजरात। गुजरात के बाद नंबर आता है केरल का, कॉटन की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी गुजरात के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, सॉरी गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कॉटन की बात हो रही है यहाँ पे, और महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है तेलंगाना का। तो टॉप 3 स्टेट जो कॉटन के प्रोडक्शन में है वो है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो दुनिया में कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है चीन, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉटन के बाद अगर हम आगे बढ़े तो अगला जो है हमारे पास वो है अंडा, एग। अंडे की हम बात करेंगे तो अंडे का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है अभी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु के बाद नंबर आता है तेलंगाना का। टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ एग, ठीक, वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें कि अंडे का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, तो अंडे का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है चीन, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास मछली, फिश। फिश की हम बात करेंगे तो फिश के प्रोडक्शन में भी अगर हम देखेंगे तो फिश के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 स्टेट जो है आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है, यही है, आंध्र प्रदेश नंबर फर्स्ट पे है, सेकंड नंबर आता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद थर्ड नंबर पे आता है गुजरात। तो टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और गुजरात। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये टोटल यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये टोटल फिश के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप मरीन फिशेस की बात करोगे, समुद्र से जो प्रोडक्शन हो रहा है मछलियों का, केवल उसकी बात करोगे तो समुद्र से होने वाले उत्पादन में फिर गुजरात पहले नंबर पे आ जाएगा। और टोटल की अगर बात करोगे, यानी इनलैंड और मरीन दोनों, इनलैंड और मरीन का मतलब हो गया कि एक तो वो मछलियां हैं जो अंदर से पकड़ी जा रही हैं, स्टेट के अंदर से, झीलों से, नदियों से, और मरीन का मतलब हो गया जो समुद्र से पकड़ी जा रही हैं। तो ऑल ओवर में अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश नंबर आएगा, और स्पेशली समुद्र की बात करोगे तो फिर गुजरात नंबर 1 पर आएगा। ठीक है, बाकी वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो चीन इसमें पहले नंबर पे है ही। चीन तो अपनी मछलियाँ खाता है, पड़ोसियों की भी खा जाता है, तो इस लिहाज से पहले नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अंगूर। ठीक है, अंगूर के प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है कर्नाटका का, और कर्नाटक के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो अंगूर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो चीन ही कर रहा है। ज़्यादातर चीज़ों में आपको चीन नंबर 1 पर मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें एक फसल और है जो मैं आपको अभी बताता हूँ, वो है चना। चना की अगर बात करें तो चने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है महाराष्ट्र, याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र कर रहा है, फिर MP, फिर राजस्थान करता है। थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। चलिए आगे हमारे पास अगला स्टेट है, अगली जो फसल है वो है मूंगफली। मूंगफली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, हाँ जी, आगे हमारे पास मूंगफली। तो मूंगफली का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वो है गुजरात। ठीक है, ऑल ओवर में याद रखना, और विश्व स्तर पे कर रहा है चीन। केवल इतना ही याद रखिए, इतना ही बहुत है। ठीक है, आगे है अमरूद। अमरूद की अगर हम बात करेंगे तो अमरूद में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है यूपी। ठीक है, और यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ का अमरूद फेमस है, तो इलाहाबाद का फेमस है। ऐसा मत सोचे ना कि इलाहाबाद पहले नंबर पे है प्रोडक्शन में, नहीं, ये तो उसने लिख लिया है। ठीक है, ये तो स्टूडेंट ने लिख लिया है कि इलाहाबाद फेमस है, बट एक्चुअल में जो अमरूद है वो यूपी में इलाहाबाद का अमरूद सबसे ज़्यादा फेमस है। और यूपी जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट है गुआवा का इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड भी हम जो है पहले नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें अगर शहद की, तो शहद को देखिए, शहद में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है पूरे भारत में, सेकंड नंबर आता है वेस्ट बंगाल, और थर्ड नंबर आता है पंजाब। ये टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं शहद के। ठीक, याद रखिएगा। आगे है बागवानी, इसने थोड़ा गलत लिख दिया है स्टूडेंट ने, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा बागवानी, ये बागवानी। ठीक, बागवानी की हम बात करेंगे तो बागवानी में यानी हॉर्टिकल्चर में टोटल में जो सबसे स्टेट नंबर 1 है वो है अपना यूपी, ध्यान रखना, यूपी पहले नंबर पे आता है। यूपी के बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल का हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, और फिर नंबर आता है MP का।
तो याद रखिएगा बागवानी में यूपी पहले नंबर पे है। आगे बात करेंगे जूट की। देखिए जूट की अगर हम बात करें तो जूट हो गया, जूट में आपको हमेशा ही पहले नंबर पे वेस्ट बंगाली देखने को मिलेगा। अभी से नहीं है, ये बहुत लंबे समय से है और भारत में लगभग लगभग 90% जूट का प्रोडक्शन अकेला बंगाली करता है। तो ये हमेशा बंगाली नंबर 1 रहने वाला है, तो आपको यही ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाली इसमें नंबर 1 रहेगा। मोस्टली जूट का प्रोडक्शन जो है वो यहीं से होता है। सेकंड नंबर पे असम आता है, फिर बिहार आता है, बट वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है। विश्व में भी अगर हम देखेंगे तो जूट के उत्पादन में भारत पहले नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। आगे है लीची। लीची की बात करेंगे तो लीची के प्रोडक्शन में बिहार नंबर 1 पर है, ठीक है। सेकंड नंबर आता है वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पे आता है झारखंड। आप देखना चाहो देख लेना, बट बिहार कम से कम याद रखना लीची में। और वर्ल्ड वाइड लीची का कोई डेटा नहीं है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर एक फसल इसमें और देख लो, वो है मक्का। मक्का की अगर मैं बात करूँ तो मक्का में वर्ल्ड वाइड मतलब भारत में मक्के का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कर्नाटक, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मक्के का प्रोडक्शन करता है यूएसए यानी अमेरिका, ठीक। आगे देखिए, आगे है आम। आम है, अमरूद है, दूध है, इन सब में यूपी नंबर 1 पर रहता है, तो ध्यान रखना। आम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है उत्तर प्रदेश, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश करेगा, उसके बाद करेगा आंध्र प्रदेश, ये भी ध्यान रखना। और आंध्र प्रदेश के बाद नंबर आता है कर्नाटका का, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे तो भारत सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मैंगोज़ का, पूरी दुनिया में हम लोग अपने मैंगो भेजते हैं, ठीक। फिर आता है मीट यानी मांस। मांस के उत्पादन की बात करेंगे तो मांस के उत्पादन में नंबर 1 राज्य है, मांस के उत्पादन में जो नंबर 1 राज्य है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल का, और फिर नंबर आता है फिर नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। हाँ जी, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है मांस के उत्पादन में, ध्यान रखना। और वर्ल्ड वाइड जो है चीन नंबर 1 पर है। आगे देखो, दूध की हम बात करेंगे तो देखो दूध में अगर हम बात करें, मिल्क की बात करेंगे अगर, तो दूध में देखो, दूध में थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर आप एनिमल हस्बेंड्री का डेटा लोगे, ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री का डेटा ये कहता है कि दूध का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है राजस्थान। ये एनिमल हस्बेंड्री यानी केंद्र सरकार कह रही है। लेकिन यूपी का जब बजट आया था तो यूपी के बजट में कहा गया था कि सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश कर रहा है। तो फिर दोनों ही हैं। मैंने आपको केंद्र सरकार का भी डेटा बता दिया। केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग राजस्थान नंबर 1 पर है और राज्य सरकार के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो मैंने दोनों ही आपको बता दिए, लेकिन चूंकि आप स्टेट का ही पेपर देने जा रहे हो इसलिए मैंने यहाँ पे यूपी लिख दिया है, ठीक है, मतलब यूपी स्टूडेंट ने लिख लिया है। तो दूध के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 पर है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप एनिमल हस्बेंड्री का डेटा लोगे तो उसमें टॉप स्टेट राजस्थान है, ठीक। और यूपी बजट में यूपी को बताया गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड भारत जो है भैंस के दूध में नंबर 1 पर है और गाय के दूध में यूएसए नंबर 1 पर है। और टोटल दूध के प्रोडक्शन में भी अगर आप बात करोगे तो टोटल दूध के प्रोडक्शन में भी भारत नंबर 1 पर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम ये देखें कि भारत में अभी लोगों को कितना जो है दूध उपलब्ध है ना, यानी अभी जो दूध की उपलब्धता है प्रति व्यक्ति कितनी है, तो अगर भारत में दूध का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे भारत की आबादी में बांट दिया जाए तो हर आदमी के पास 444 ग्राम यानी करीब करीब 450 ग्राम दूध उपलब्ध हो जाएगा। इतनी प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है। इंपॉर्टेंट डेटा है, पेपर में आ चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूध के बाद आगे बढ़ते हैं और दूध के बाद देखेंगे नेचुरल रबर। देखिए रबर की हम बात करेंगे तो रबर में जो टॉप स्टेट है इसके प्रोडक्शन में वो है केरल, और केरल के बाद नंबर आता है त्रिपुरा का, ध्यान रखना, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा सेकंड नंबर पे आता है और फिर नंबर आता है कर्नाटका का। और वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड इसका प्रोडक्शन करता है थाईलैंड, ठीक। आगे बात करते हैं आलू की। आलू के उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है, ठीक है। आलू के उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है और यूपी के बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल का, फिर नंबर आता है बिहार का। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे तो चीन नंबर 1 पर है आलू के उत्पादन में। फिर बात करते हैं सरसों की। सरसों यानी मस्टर्ड। मस्टर्ड के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है राजस्थान। राजस्थान के बाद नंबर आता है एमपी का और फिर नंबर आता है हरियाणा का। तो ये टॉप 3 स्टेट हो गए। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे
कि रेपसीड यानी सरसों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो सरसों का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है पूरी दुनिया में वो है कनाडा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे चावल की। चावल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में कभी अगर पूछा जाए कि भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है, तो याद रखना भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। ठीक, गेहूं नहीं है। गेहूं तो केवल उत्तर भारत में खाया जाता है, लेकिन चावल उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, पूरे भारत में खाया जाता है। चावल हर जगह खाया जाता है। जो लोग गेहूं खा रहे हैं वो भी चावल खा रहे हैं, और जो गेहूं नहीं खा रहे हैं वो भी चावल खा रहे हैं। तो चावल हर व्यक्ति खाता है, इसीलिए भारत की मुख्य खाद्य फसल गेहूं नहीं है, चावल है। ठीक है, तो याद रखिएगा चावल सबसे इंपॉर्टेंट फसल है भारत में। और चावल का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कर रहा है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद नंबर आता है अपने उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है चावल का पूरी दुनिया में, तो वो है चीन, और चीन के बाद नंबर आता है भारत का। अगर हम देखें कि चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, यानी दुनिया भर में चावल सबसे ज़्यादा कौन सप्लाई करता है, तो दुनिया भर में चावल सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है इंडिया। और दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है जो सबसे ज़्यादा चावल खरीदता है, तो वो है चाइना। यानी चाइना सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन भी करता है और चाइना सबसे ज़्यादा चावल खरीदता भी है। यानी उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल अब तो हम आबादी में आगे निकल गए, लेकिन हाँ फिर भी ये रेशियो तो है ही। आगे बात करेंगे सिल्क की, है ना। तो सिल्क में देखिए, सिल्क के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक मलबरी सिल्क होता है, एक टसर सिल्क होता है, एक एरी सिल्क होता है, एक मूंगा सिल्क होता है। बट इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। सिल्क मतलब रेशम, तो रेशम के जो उत्पादन में, रेशम का जो प्रोडक्शन है, इसे सबसे ज़्यादा कर रहा है कर्नाटका। बात खत्म, बस इतना ही याद रखना है आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, वरना बाकी तो अलग अलग टाइप के जो सिल्क हैं उनके लिए प्रोडक्शन का डेटा भी अलग अलग है, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आपको रखेगा। इसलिए सिंपल याद रखो, टोटल अगर हम प्रोडक्शन में देखेंगे तो सिल्क का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है वो कर्नाटक कर रहा है, याद रखना। और वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो कर रहा है कौन, चीन कर रहा है। बात खत्म हुई, इंडिया सेकंड नंबर पे है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे सोयाबीन की। तो ध्यान रखना, सोयाबीन में आज के समय में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। आगे बात करते हैं मसालों में। मसालों में नंबर 1 है अभी एमपी। अब ये मत सोच लेना कि एमपी नंबर 1 पर है, और जो लोग, अब बहुत सारे लोग इसका, जैसे पेपर में सवाल आया कि बताइए सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है मसाले का कहाँ हो रहा है, तो लोग जो है इसका आंसर बहुत बार केरल लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि केरल को कहा जाता है मसालों का बागीचा, इसलिए लोग सोचते हैं भाई मसालों का बागीचा है तो फिर केरल लगा दो। तो फिर इसके हिसाब से तो आप सोयाबीन का भी फिर एमपी लगाओगे तो गलत हो जाएगा, है ना। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि सोया प्रदेश किसको कहते हैं, एमपी को कहते हैं, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये स्टीरियोटाइप मत बनिए कि मसालों का बागीचा जो है केरल है तो फिर आंसर हमेशा केरल ही होगा, नहीं। मसालों का आज के समय में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा है वो है एमपी, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन कर रहा है मसालों का वो एमपी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे गन्ना। देखिए, गन्ना हो या चीनी हो, दोनों में ही नंबर 1 जो स्टेट है, चाहे गन्ने की बात हो या चीनी की बात हो, सबसे नंबर 1 स्टेट है यूपी, ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। लेकिन आने वाले टाइम में महाराष्ट्र यूपी को ओवरकम कर लेगा और पहले नंबर पे आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो फिलहाल यूपी नंबर 1 पे रहेगा। तो गन्ने या चीनी दोनों के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है यूपी, याद रखना। ठीक, और पेपर में पूछे कि सबसे पहली चीनी मिल कहाँ लगी, तो यूपी में ही लगी। यूपी में एक जगह है प्रतापपुर, देवरिया में पड़ता है, यहाँ पर सबसे पहली चीनी मिल लगी थी 1903 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और अगर कोई ये पूछे कि चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन तो यूपी कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ पर है, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा चीनी मिले हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा गन्ना या गन्ने का उत्पादन कौन कर रहा है, तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कर रहा है ब्राज़ील, याद रखना। भारत का स्थान दूसरा है। और अगर चीनी की बात आएगी, चीनी की, ये तो गन्ने की बात है, चीनी की बात आएगी तो फिर सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कर रहा है भारत। आगे बढ़ते हैं, आगे है चाय। चाय की अगर हम बात करेंगे तो चाय का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है आज के समय में असम, याद रखना। असम, फिर नंबर आता है असम के बाद वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल के बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, ध्यान रखना। ये टॉप 3 स्टेट हैं चाय के प्रोडक्शन में। और अगर हम विश्व में देखेंगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कर रहा है चाइना। चीन के बाद नंबर आता है भारत का, भारत के बाद नंबर आता है केन्या का।
ये टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं पूरी दुनिया में। सबसे पहले नंबर पर चीन, फिर भारत, फिर केन्या। ये सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक आध दो और है, उन्हें और देख लो। जैसे तंबाकू, देखिए तंबाकू की बात करूँ तो तंबाकू आज के समय में तंबाकू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है गुजरात। गुजरात के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश के बाद नंबर आता है यूपी का। लेकिन हाँ, मुझे लगता है तंबाकू खाने के मामले में यूपी पहले नंबर पे है। लेकिन हाँ, प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 1 पर है। और अगर हम पूरी दुनिया में देखें कि सबसे ज़्यादा तंबाकू कौन उगा रहा है, तो तंबाकू सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब तंबाकू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है चाइना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। टोटल फूड, मतलब कुल खाद्यान्न में, टोटल फूड ग्रेन्स में अगर आप देखोगे तो टोटल फूड ग्रेन्स में जो नंबर 1 स्टेट है वो है यूपी। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। ठीक, और अगर मैं आपको बताऊं कि अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है दिसंबर 2022 तक का, ठीक है, लेटेस्ट डेटा यही है हमारे पास, उसके अनुसार हमने कितना टोटल फूड प्रोडक्शन किया है, तो वो किया है 523 दशमलव कुछ है, इतना हमने मिलियन टन प्रोडक्शन किया है टोटल फूड ग्रेन का, याद रखना। ठीक, तो कुल खाद्यान्न में नंबर 1 स्टेट है यूपी, और विश्व में अगर आप जाओगे तो फिर निकल के आएगा चीन। ठीक है, गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में जो नंबर 1 स्टेट है गेहूं में वो है यूपी, ध्यान रखना। गेहूं में हाँ जी, तो गेहूं में जो नंबर 1 स्टेट है पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में नहीं, भारत में, वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है अभी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखना, गेहूं के प्रोडक्शन में। और 3rd नंबर पे आता है पंजाब। तो भारत के टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट गेहूं के वो हैं यूपी, एमपी और पंजाब। और पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है चीन ही सबसे ज़्यादा कर रहा है वीट का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं ऊन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है राजस्थान, ध्यान रखना, थोड़ा याद रखना है आपको, है ना। ये मत सोचना कि ऊन तो ऐसी जगह उगेगी जहाँ पे सर्दी पड़ती हो वहीं तो उगेगी, बट ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। ऊन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आज के समय में कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है ऊन का वो कर रहा है राजस्थान। ठीक है, अब कुछ बेसिक डेटा आपको और देता हूँ। जैसे अगर हम टोटल ऑयल सीड की बात करें, कुल तिलहन उत्पादन की बात करें, अगर तिलहन यानी तेल वाली फसलें, तो तेल वाली फसलों में जो टोटल तिलहन है उसमें पहला स्टेट है राजस्थान, आपको याद रखना है। अगर हम दालों की बात करेंगे, दालों की बात करेंगे, तो दालों में जो कुल दालों की बात हो रही है यहाँ पे सभी दालों की, तो वो फिर है एमपी। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और याद रख लो इसमें, मोटे अनाज में अगर हम टोटल बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा मोटे अनाज का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो वो है कर्नाटक। ठीक है, तो इतना ही बस आपको याद रखना है, पेपर में इतने से ही काम चल जाएगा। ठीक, इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही पढ़ लोगे तो पेपर में जितने सवाल आएंगे आप लोग आसानी से कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।